हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। जैसे कि बच्चों आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट थर्ड पढ़ा दिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इस वाली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है इस वाली वीडियो में आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में कराएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप 5 क्वेश्चंस करेंगे इस वाली वीडियो में, और इसके आने वाली वीडियो में जब हम फिर से 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप इसमें सबसे पहले अगर आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एज पर द एनसीईआरटी बुक, तो इसमें बोला गया द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का फर्स्ट टर्म दे दिया 16, तो यानी ए का वैल्यू दे दिया हमें 17। भाई फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया था 17 ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लास्ट टर्म को यानी हम क्या बोलते हैं ए एन, तो यानी ये दे दिया है 350। तो जो बच्चे इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है, आप उनको एक बार देख लीजिएगा, वहां से आपको ये डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया हमें 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यानी हमें n का वैल्यू निकालना है। और अगर जब हमें n का वैल्यू पता लग जाएगा तो यानी हमें Sn भी फाइंड आउट करना है। ये इस वाले क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला गया है। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं ए एन का जो फॉर्मूला होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है, am I right? तो यहाँ पे अगर हम ए एन की बात करें तो दैट इज 350 गिवन है, a का वैल्यू 17 दे दिया है, और यहाँ से हम n का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डी हमारे पास कितना है बच्चों 9 है, तो इसको फटाफट से हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व जब हम करेंगे तो आप सभी बच्चे जानते हैं ये 9n हो जाएगा, ये माइनस के 9 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। अब यहाँ से अब आप क्या करना, थोड़ा सा 350 और 17 में से 9 जाएंगे, हमारे पास कितने बच जाएंगे, हमारे पास 8 बच जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास ये 9n हो जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, 350 में से 8 माइनस कर देंगे तो 9n, तो यानी हमारे पास ये बच जाएगा बच्चों 342 अपॉन में कितना जाएगा 9। तो इसको आप यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब आप इसको रिड्यूस करेंगे यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा और ये 3 3 जा, तो यानी n का वैल्यू आ जाएगा 114 अपॉन में 3। तो जो कि कोई वैल्यू हमारे पास ये फिर से रिड्यूस हो जाएगा, आप एक बार कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो यानी n का वैल्यू हमारे पास कितना जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, n का वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास 38 आ जाएगा। अब देखो हमें n का वैल्यू तो निकालना था, n का वैल्यू तो मेरे पास कितना आ गया 38 आ गया, पर अब हमें यहाँ से Sn भी फाइंड आउट करना है, Sn का वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n अपॉन में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे हम कितना पुट करने वाले हैं, n की जगह पे भाई 38 आया था तो 38 पुट कर देंगे, प्लस के 2 इंटू ए हमारे पास देखो उधर कितना है 17, और 38 माइनस के 1 इंटू डी हमारे पास बच्चों 9 है। अब इसको जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19, और इसको जब हम सोल्व करेंगे 34 हो जाएगा, प्लस के 37 इंटू 9, इस तरीके से एक वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। जब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 मल्टीप्लाई बाई 9 जो हमारे पास आता है 333 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस के 34 कर देंगे, और ये 19 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम जब इसको प्लस करेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 3 + 3 6, और ये 367 इंटू 19। तो बच्चों जब 367 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 19 के साथ, तो आई थिंक हमारे पास 6973 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है ये। तो आप इसी तरीके से आप Sn का वैल्यू जो है 6973 यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख कर आएंगे, और n का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना आया था 38। तो लास्ट में जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है उस वाली वैल्यू को आप एक बार हाईलाइट जरूर करें, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। तो होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, ठीक है। फर्स्ट 22 टर्म का आपको सम निकालना है, तो यानी S22 आपको बताना है ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस हमें 7 दे दिया, एंड 822 बच्चों हमें कितना दे दिया 149।
ये बात हमें डाटा गिवन है, तो हमें S22 निकालना है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं A22 का मतलब A प्लस के 21D लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू कितना है 149 हमारे पास है। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो बच्चों इसमें 21 इंटू 7 कर देंगे तो 149 आ जाएगा। तो यहाँ से 149 माइनस 7 बन जा और 7 टू जा 14, तो 147 आ जाएगा। तो यानी a का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना आने वाला है, यहाँ से 2 आ जाएगा। जब a का वैल्यू 2 आ गया हमारे पास और कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से एक बार बताना, जब हम इसमें से S22 निकालेंगे तो यानी हम क्या करने वाले हैं n अपॉन में 2, ऑल ऑफ यू नो 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। अब हम यहाँ पे S22 को हमें फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू हम यहाँ पे कितना पुट करने वाले हैं, n का वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास n का वैल्यू जैसे हम यहाँ पे 22 ले रहे हैं, तो बच्चों आप सभी बच्चे जानते हैं इसमें कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 2, जिसका भी वैल्यू हम फाइंड आउट करें, जैसे S22 निकाल रहे तो Sn होता है ना, मैंने आपको बताया था Sn होता है, तो S तो ये रहा और n इसके पास रहता है, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 2, और तो यहाँ पे 22 माइनस के 1 इंटू डी पे कितना है 7। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और ये 22 में से ये 21 इंटू 7 बचेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर से सोल्व करना पड़ेगा, तो ये 7 टू जा 14 हो जाएगा प्लस के 4 और इंटू 11, ठीक है। और जब हम इसको 147 यानी ये 151 हो जाएगा इंटू 11, तो जब आप 151 इंटू 11 करने वाले हैं 151 इंटू 11, तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1661 आ जाएगा। तो यानी दिस इज द S22 टर्म, ठीक है। हमें बताना था फाइंड द सम ना, तो सम आ गया यानी Sn हमारे पास कितना आ गया 1661 विल बी द करेक्ट आंसर। और a भी वैल्यू हमने निकाल ली है और सम भी हमने निकाल लिया है, तो होपफुली बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आता होगा। इसी के बाद जब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें आपको क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द सम आपसे पूछ रहा है। देखो सम आपसे पूछ रहा है, Sn आपसे पूछा गया है, तो ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म, उसमें आपको सेकंड और थर्ड टर्म दे दिया है, सेकंड एंड थर्ड टर्म यानी A2 दे दिया है 14 और A3 दे दिया है 18, और हमें क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ S51, तो यानी S51 आपको निकालना है। समझ में आता है क्वेश्चन, एक बात तो आपको समझ में आती है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये A2 जैसे आपको दे रखा है, तो यानी A प्लस के D हो जाएगा 14, भाई ये तो बात बनेगी, A प्लस के D लिख सकते हैं। उसके बाद A3 को कितना लिख सकते हैं, A प्लस के 2D लिख सकते हैं 18 में। अब भाई इसको यहाँ से सोल्व आउट कर सकते हो, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, ये माइनस डी माइनस 4, तो यानी वी कैन से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास 4, हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से जब हमारे पास डी का वैल्यू 4 आ गया, अब हम ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ए का वैल्यू जैसे आपको a प्लस के डी इज इक्वल टू 14 दे रखा है, तो यानी यहाँ पे a प्लस 4, डी का वैल्यू भाई यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा, तो यानी ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू बच्चों हमारे पास 10 आ जाएगा। बात सबको समझ में आती है। अब S51 हमें निकालना है, तो Sn यानी S51 ही लिख लेते हैं, तो यानी ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। देखो Sn का फॉर्मूला सबको पता है, n अपॉन में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों जितनी भी बार आप लिखेंगे उतनी बार ही आप इसको सोल्व करेंगे। तो S51 तो यानी n का वैल्यू 51 हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। तो 51 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया 10, और यानी यहाँ पे 51 माइनस के 1 इंटू डी कितना था बच्चों हमारे पास 4। तो ये एक कंडीशन हमने यहाँ पे बना दी है, ये सारा का सारा डाटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब भाई 51 अपॉन में 2, इसको तो रिड्यूस करेंगे तो डेसिमल में आएगी, आप सभी बच्चे जानते हैं, तो यानी 2 इंटू 20 कर देंगे, 2 इंटू 10 मतलब 20, तो यानी 50 इंटू 4। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ से 51 अपॉन में 2, ये हो जाएगा बच्चों 20 प्लस के 200, और जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय में 220, इसको रिड्यूस करोगे 110,
और 51 इंटू 110 आपको करना है। तो 51 इंटू 110 जो हमारे पास आएगा, तो वी विल गेट 5610। तो 5610 दैट विल बी द S51। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आती है? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो आप, अगर आपने पुरानी वीडियोस हमारी देखें तो आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं कैसे कैसे सोल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। उस चीज से आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो बोला गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, देखो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड 17 टर्म का जो सम है वो 289 आपको दिया गया है, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म आपको बताना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है S7 का जो वैल्यू दिया है वो आपको 49 दिया है, और दूसरे वाली कंडीशन में आपको S17 यानी सम दे रखा है ना, तो बच्चों S7 और S17 इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कैसे करते हैं? अभी भाई एक बार बताना, Sn का मतलब तो आप सभी बच्चे जानते हैं, n/2 2a प्लस के n-1 2a प्लस के n-1 इंटू डी का वैल्यू जो है हमें 49 दे रखा है। इसी तरीके से आप इसमें भी सोल्व कर सकते हैं, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी और इसका वैल्यू दे रखा है 289। अगर आप चाहे तो जहां पर आपको n दिख रहा है, n की जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करके आप 7 लिख सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में करके बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/2। अगर आप चाहे तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो 2a का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो भाई 2a को 2a रखेंगे। n का वैल्यू 7-1 इंटू डी हो जाएगा, d का वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करने वाले, 7/2 2a प्लस के 7-1 तो यानी 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। अब बच्चों इस 7 से 7 टाइम्स 49 रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि सर ये 2a प्लस के 6d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर ए। आप चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 2 से, तो अगर आप इसको 2 से रिड्यूस कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई इक्वेशन अगर रिड्यूस हो रही है तो उसको आप रिड्यूस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद सेम पैटर्न है, तो यानी इसको हम सोल्व कर लेते हैं 17 पुट करके। जैसे हमने यहाँ पे s को 7 में 7 रखा था n की जगह पे, ऐसे ही n की जगह पर हम कितना रखने वाले हैं 17 रखने वाले हैं। तो बच्चों 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 289। इसी तरीके से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 17/2, तो यहाँ से 2a प्लस के 16d हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 289। अब 17 का जो स्क्वायर होता है वो 17 से 17 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा 289, आप सभी बच्चे जानते हैं। इसी तरीके से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2a प्लस के 6d और 17 टू जा कितना हो जाएगा 34। ये 2 का मल्टीप्लाई 17 के साथ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे बच्चों यहाँ पे 2 का और 7 का मल्टीप्लाई हुआ था 14 आया था। इसी तरीके से आप इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे आपने इसको रिड्यूस किया था तो इसको भी रिड्यूस कर देंगे। a प्लस के 3d किससे रिड्यूस करना है वो आपको दिख रहा होगा कि मैं 2 से रिड्यूस कर रहा हूँ। अब 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई है। ठीक है, अब 2 इक्वेशन जब हमारे पास यहाँ से बन गई है तो आप यहाँ से a का और d का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और जब आप इसमें इसको थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे 17 + 1 16 हो जाएगा। ये 16 हो गया था ना, 17 - 1 16 हो गया था, तो बच्चों इसको 16 कर लीजिएगा, तो यानी ये हमारे पास 8d हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव फॉल्ट था तो उसको ठीक कर लीजिएगा। बात करूँ इस वाली इक्वेशन को, और इस वाली इक्वेशन से हम a का और d का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो a प्लस के 3d ले लो बच्चों। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस के 3d ले लेंगे इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का a प्लस के 8d ले लेंगे, 8d इज इक्वल टू 17। तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जो बचेगा हमारे पास माइनस के 5d, और ये बचेगा बच्चों कितना 10 बचेगा। तो हम यहाँ से माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10, तो माइनस से माइनस रिड्यूस हो जाएगा, तो d का वैल्यू हमारे पास कितना आने वाला है, यहाँ से 2 आ जाएगा, d का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब जब d का वैल्यू 2 आया तो a का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सपोज करो मैं ये वाली वैल्यू को, ये वाला d जो है इसी वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो a प्लस के 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 17, तो a प्लस के 16 इज इक्वल टू 17, तो बच्चों a का वैल्यू 1 आ जाएगा 17 में से 1 जाके। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है,
हमें nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है? n टर्म निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो यानी जब हम Sn निकालेंगे n अपॉन में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो Sn में जब हम n मतलब n ही निकालना है हमें, Sn जो निकालना है सम निकालना है, n को n ही पुट करना पड़ेगा। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 है हमारे पास, प्लस के n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2 दे रखा है, 2 हमने निकाला है, तो 2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं। n अपॉन में 2, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2n माइनस के 2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू रिड्यूस हो जाएंगे, 2 माइनस 2 आराम से रिड्यूस हो जाता है, तो उसको रिड्यूस कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास 2n स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी Sn का वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इनको बार बार रिपीट करें, और जो हमने इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन, जो पुराने इसके पार्ट है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, तो आप वहाँ से अपनी वो वाली पुरानी वीडियोस को भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम चलते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों इसमें सो दैट आपको बोला गया, शो करके बताना है कि a1 a2 an फ्रॉम एन AP an इज डिफाइंड एज बिलो। अब an जो दे दिया आपको 3 प्लस के 4n दिया। अब आपको बोला ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो सम बताना है 15 टर्म का कितना आएगा, यानी S15 बताना है, S15 दोनों के केस में, इस वाले में भी और दूसरे वाले पार्ट में भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हम S15 कब निकालेंगे? जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म होगी, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बारी n को 1 पुट करना पड़ेगा। अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो यानी a1 बन जाएगा, तो यानी 3 प्लस के 4 इंटू 1, तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यानी a2 बन जाएगा, तो 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। इसी तरीके से आप n का वैल्यू जब 3 करेंगे तो a3 हमारे पास आ जाएगा, 3 प्लस के 12 हो जाएगा, तो यानी ये हमारे पास 15 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यानी एक सीरीज हमारे पास बन गया है, कितना? 7, 11 और 15। बात समझ में आती है सबको भाई? ये तो सीरीज हमारे पास बनेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे Sn निकालना है। तो Sn के लिए मैंने आपको बताया था अभी, ये हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म बच्चों हमारे पास 7 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7 माइनस 11 माइनस 7, तो दैट इज 4 हो जाएगा। तो A भी आ गया और D भी हमारे पास रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम S15 के केस में। तो यानी बच्चों 15 अपॉन में 2a पे कितना है हमारे पास? 2a पे कितना है? देखो 7 हमारे पास है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। 2a प्लस के n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 4। हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया सम का, लव यू नो वेरी वेल। तो 15 अपॉन में 2, तो 7 2 जा 14, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 15 4 जा 56 होता है, प्लस के 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन में 2 इसको कर देंगे। क्लियर होती है बात? इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे तो हमारे पास 70 हो जाएगा, इंटू 15 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा जब डिवाइड करोगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 35 हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है बच्चों 35 इंटू 15। मैं आपको बता देता हूँ, 35 इंटू 15 जो आएगा 525 हमारे पास S15 आ जाएगा। ठीक है, तो S15 जो होगा हमारे पास 525 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके से सेम आपको क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, करना कैसे वैसे ही सेम फंडामेंटल है, आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, और इसी का जो भी आंसर आपका निकलेगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जो हम आपके लिए इस चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर आएंगे, वो भी हम कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे। तो जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको सारी की सारी बुक का पूरा सॉल्यूशन हम इसी चैनल पे कराएंगे। तो होपफुली आपको पूरी की पूरी समझ में आती होगी बात। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।